पहले वाले अंकल जी बुड्ढे हाथ हिले उनके दिखाई विखाई नहीं देता, दिखाई विखाई नहीं देता उनको, कुछ भी सुनाई कम देता है। अब वो आ गई मैडम पैसे जमा करने वाली, मैं दूसरे नंबर पे खड़ा था भाई ऐसे करके। तुम्हारा दूसरा नंबर था? मेरा दूसरा नंबर है, हमेशा ही दूसरा रहता है मेरा। साला कभी आया नहीं ज़िंदगी में, पढ़ाई हो चाहे साले नौकरी हो कोई सभी हो। मैं पैदा भी साले दूसरे नंबर पे हुआ। अब तू इसको बंद कर, अब छोड़ अब तू उस कहानी को, वो लंबी हो जाएगी फिर। भाई अंकल ऐसे खड़े हो गए उस पर। अब वो कहती तभी पीछे हो जाओ बाबा, पीछे हो जाओ। और पीछे नहीं हट रहा भाई बाबा। ये जो बाबा होते हैं ना भाई, तेरी कसम बड़े चालू किस्म के आदमी होते हैं, ढीठ होते हैं ढीठ। तो तू अगर इनको कुछ कह देगा ना तो बुजुर्ग एकदम से जेब में से कार्ड निकाल लेते हैं, बुजुर्ग वाला। हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देता, बुजुर्गों की हम वो नहीं करते हैं। मैं भी चुपचाप पड़ा रहा, मैं क्या बोलूँ भाई, सरकारी आदमी है। मुझे पोस्ट मास्टर अच्छा लगता है भाई, ठंड मार के बैठा हुआ ऐसे, मैंने बताया ना वो लगा करके पूरा। इतनी बड़ी शीशी रखी हुई है, गवर्नमेंट ने दी होगी सैनिटाइजर की, पंप वाली। भाई वो लगा हुआ, वो मुझसे क्या बोला मालूम है भाई, अंकल उसको कह रहे, वो जो बैठती है ना, वो जो पैसे वैसे जमा करती है, निकालती है, FD बनाती है मैडम। हाँ मैडम ही है, और क्या है, जब वो है बैठी है, मुझे नहीं पता उसका क्या कहते हैं उनको। उसको बोल रहा बेटी मेरे 15,000 रुपये निकाल दे। मैं बोला भाई कल तो निकाले थे इनने, कल का मतलब पिछले हफ्ते सैटरडे को। बुढ़ा सुबह ही आके बैठ गया, काम वाम कुछ है नहीं भाई। मैं बोला अंकल पिछले हफ्ते तो निकाले थे। तो बोल रहा तेरे को क्या दिक्कत है? मैं कहा ठीक है भाई, पेंशन आ रही है तेरी। मैं पेंशन पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, पिछले हफ्ते 10,000 निकाले, अब की बार 15 निकाल ले। इतने अबे इतवार सोमवार मंगल बुध 4 दिन में ख़त्म कर दिए 10,000 रुपये। खैर उनकी अपनी मर्जी भाई। उनने उसको फार्म दे दिया भाई निकालने का। बंदे का मेरे को देख रहा है ऐसे करके, बेटा मेरा फार्म भर दे। मैं कहा अंकल मेरे पास पेन नहीं है, क्योंकि मैं भाई इनसे बहुत चिढ़ता हूँ ऐसे बंदों से। बुढ़े बड़े हरामी होते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं सबको बोल रहा हूँ भाई, तेरे भाई मैं पूरा मत मानियो। मैंने कहा चल भाई, एक भाई से पेन लिया मैंने, फार्म भरा भाई। मैं उसको पूछा कितने पैसे निकालने हैं? वो बोला वो तो मैं खुद भर लूँगा। खुद भर लूँगा मतलब? अबे मैं क्या उसके पैसे निकाल रहा था वहाँ पे। खैर अच्छा भाई उसकी मर्जी है। तो वो मेरे को किताब दे रहा है ऐसे, ये मेरा नाम लिख के अकाउंट नंबर मेरा भर दे इसमें बस। मेरे पीछे खड़ा वो भी हंस रहा मेरे ऊपर। खैर मैंने भरा भाई, मैंने उसका फार्म भरा, तेरे को फार्म दिखा रहा हूँ अभी वो, क्योंकि मैंने उससे ले लिया था वो। ये भाई ये फार्म देख तू उसका क्या लिखा हुआ इसमें, देख कितने पैसे निकाले हैं उसने इसमें से। कितने निकाले हैं? ये किसने लिखा है? उसी ने लिखा है ये। अच्छा ला दे, अब देख लेना भाई, तुम भी देख लेना इसमें। क्या लिखा है अगले ने? सारे के सारे निकाल दो। मैं कहा यार बंदा क्या चीज़ है। और पीछे से जो अम्मा आ रही थी ना सारथी से उतर के, उसका आतंक चालू हो गया भाई फिर। सफ़ेद साड़ी में, बाल वाल एकदम सेट, उसके चश्मा वश्मा लगा करके, ये स्टाइल है उसकी। अब हमें लगा भाई अम्मा ने वो ली हुई है, वो पकड़ने वाली जो होती है बुड्ढों की, वो जो आगे से ऐसे किसी को मतलब। अबे तू नकल उतार के? नकल नहीं उतार रहा मैं, तेरे को बता रहा हूँ मतलब। अभी देखो तेरा क्या हाल होगा। तूने बाबा का तो देख लिया ना, देख लिया तूने बाबा का। इस तरह के चालू लोग हैं ये। भाई मैं क्या उसके पैसे खा रहा था। अम्मा मुझे लग रहा भाई यार परेशान होगी, क्योंकि हाँफ रही थी बहुत तेज वो ना, दिखाई नहीं दे रहा ऐसे कर रही। भाई हमने हाथ पकड़ के उसका, मैंने कहा यार वो एक टेबल पड़ी रहती है बाहर ही, उसको बैठलवाया। मैं कभी शाम बैठ गया, अंदर नहीं बैठी भाई वो, उस पर टेबल पे। वो मैंने कहा इसको क्या हो गया? भाई वो सीधा ऐसे घूमी और अंदर पोस्ट मास्टर के पास जाकर खड़ी हो गई। अब पोस्ट मास्टर ने तो ये बांधा हुआ है, ये ऐसे करके मैं तेरे को बताया था ना जब, उसने उसका दिमाग सटका हुआ था पोस्ट मास्टर का। क्यों? वो ठंडे अवस्था में बैठा एकदम। उसका काम वेरिफिकेशन का ही है बस, और कोई काम नहीं है उसका। 2 ही बंदे हैं पोस्ट ऑफिस में, 3 दिन खुलता है, 2 बंदे हैं और 100 बंदे बाहर हैं, और एक दिन में 25 नंबर क्लियर होते हैं बस। बाकी कल से फिर दोबारा नंबर खुद ही ले लो, उनका कोई सिस्टम नहीं। भाई उसकी बहू बोली
हम जज से बोलने लगे, अरे अम्मा कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, क्या कर रही, क्या हो रहा है। उसकी अम्मा बोली, भाई इनका दिमाग ना सही नहीं है। अब तुम बताओ, जिसका दिमाग सही नहीं हो पोस्ट मास्टर के पास चला जाएगा सीधा बुक लेके अपनी। तुम बताओ। खैर मैंने पूछा क्या हो गया आंटी इनको, उसकी बहू को। उसने बोला उसके दिमाग की सारी नसें कटी हुई हैं। अब जिसकी दिमाग की नसें कटी हुई तो बता मेरे को, जिसकी दिमाग की नसें कटी होंगी वो क्या पोस्ट मास्टर के पास चला जाएगा। अबे बिल्कुल धुआं मंजा बैठा है भाई, एकदम कोई पसीना नहीं। हमारे देख क्या हाल हो रहा है। हम साले लाइन में लग के आधे हो गए भाई। वो शाम जब अंदर घुसी, उसकी बहू ने बोला, माँ वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मम्मी सुनेंगी नहीं, मम्मी सुनेंगी नहीं। भाई अंदर घुस गई, वहाँ बैठी हुई है। फिर वहाँ पे क्या हुआ मालूम है, पोस्ट मास्टर ने ना, उसको लगा सामने कोई बैठा हुआ है ऐसे वो ऐसे रहता है ना। तो भाई उसने यूँ किया, फिर एक झरोके से जब देखा ना भाई, उसका पारा एकदम अनलॉक हो गया उसका। अनलॉक की प्रक्रिया चालू। भाई उन्हें उठा और अम्मा का हाथ यहाँ से पकड़ा, यहाँ से, और अम्मा के हाथ ऐसे हिल रहे हैं भाई। भाई क्या है। उसके बाद भाई उसने अम्मा का हाथ पकड़ा, चलो बाहर चलो, आप नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। वो पूरी पब्लिक का कैमरा भाई उधर, सेटिंग पूरी फोकस में। वो जो पैसे जमा कर रही थी वो भी खड़ी हो गई भाई कि क्या हो गया, आतंकवादी घुस गया, क्या हो गया भाई कोई। और भाई अम्मा ऐसे फ्रीज हो गई वहीं पे, लाश उठा ले तू आज मेरे को, 80 साल मेरी उम्र है, उठूँगी नहीं आज मैं, आज तू उठा के दिखा दे मेरे को यहाँ से। सीनियर सिटीजन भाई, उसको दिमाग चल गया। वैसे तो उसके दिमाग की नसें कटी हुई हैं, वैसे उसका दिमाग चल गया, सीनियर सिटीजन में आ गई भाई वो। भाई वो नहीं माना पोस्ट मास्टर, उनने हाथ पकड़ के बोला बाहर जाओ नहीं तो ऑफिस बंद कर दूंगा। अभी निकल जाएगी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सारी गिरी, सब बाहर निकलो यहाँ से। भाई उसकी जो बहू होती है उन्होंने समझाया उसको, वो आई भाई। अब हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, चले हम लगे हुए सुबह 7 बजे के, और ये आई हैं जी अभी आकर के घुस गई। जनरेटर पड़ा था भाई वहाँ काउंटर पे, उसी पे यहीं पे बैठूँगी। और वो उसकी बहू इतनी चालू है, वो सारा ले रही है, अम्मा पागल है, रहने दो, ना छेड़ेगी, मार मोड़ देगी किसी। अब ऐसे ही मार देगी। वहाँ औरतें खड़ी थी 3-4, वो लड़ पड़ी भाई उनसे। और भाई वहीं पसर के बैठ गई। वो जैसे हाथी नहीं होता भारी, बैठ जाता है एक बार, बैठ ही जाता है। उसने आतंक मचाया भाई। फिर आधा घंटा वहाँ 40,000 रुपये निकाले उसने। वैसे उसको कुछ मालूम नहीं, साइन वाइन सब करना जानती है वो। तो इस दौरान आपका नंबर कब आया वहाँ पे मतलब? अबे हमारा तो नंबर ही ये नंबर है, हम तो 2 ही नंबर पे खड़े हैं जब से। नहीं 2 भी तो आएगा ना, कब आएगा? दूसरा आएगा। अब ये आतंक खत्म होंगे तो आएगा ना दूसरा नंबर। अच्छा, इतने में पीछे से आवाज़ आ रही है, मेरा नंबर है भाई, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। मेरा 26 नंबर था, मेरा 27 नंबर है। मेरा दिमाग ख़राब। उधर कुत्ता सोया रहता नीचे, टेबल के नीचे, जहाँ पे जनरेटर पड़ा था ना उसके बराबर, पोस्ट ऑफिस में। वो भी दारू पी के पड़ा, लॉकडाउन है ना उसका। भाई अम्मा ने पैर रख दिया उसके ऊपर। अच्छा, और फिर क्या हुआ तुझे पता होना चाहिए, काट लिया होगा। ऐसे निकल गए, उसकी कुत्ते की आवाज़ तुझे सुनी होगी। वो भगा भाई वो वहाँ से। बुढ़ा हो गया ना भाई कुत्ता, वो वहीं रहता पोस्ट ऑफिस में ही। हाँ, झबरू नाम है उसका। नहीं कमलेश जी, आप क्या लेने क्या कमलेश नहीं है मेरा नाम भाई, कमलेश। कितनी बार बताऊँ तेरे को। चलो जो भी, आप पोस्ट ऑफिस में करने क्या, पैसे निकालने गए थे, पैसे डालने गए थे, क्या क्या था काम वहाँ? भाई मेरे को खुलवाना था पीपीएफ अकाउंट MIS के साथ में। हाँ, अब मुझसे पहले खुलेगा वो सेविंग अकाउंट। अब वो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए फार्म भरना था, वो भरा मैंने, 500 रुपये दिए, खाली वो बस देना था, करना उसमें कुछ नहीं था। सुबह 10 बजे लगा था, कितने बजे नंबर आया मेरा? आ गया होगा 10:30-11 बजे तक। दूसरा नंबर ही तो था। 2 बजे नंबर आया मेरा। 2 बजे नंबर आया? हाँ, पूछ कैसे? पूछना भाई कैसे, जब मैं तेरे को पूछता हूँ, पूछता नहीं है, ऐसे मुंह बना के बैठ गया है। हो गया ना तेरा काम, साले यहीं पे बैठा तू तो अभी। बेटा जिस टाइम लाइन में लगे, लफ्ज़ों पे थोड़ा ध्यान रखो। लफ्ज़ पे हमारा ध्यान है। हाँ, ये लफ्ज़ ना यहीं पे काम नहीं करते बेटे। जब वहाँ खड़ा होगा ना तेरे भी, वहाँ से काम ख़त्म करके 2 बजे फिर क्या रहा? फिर अब दूसरी लाइन में लगा था। दूसरी लाइन 2 बजे के बाद फिर दूसरी लाइन है? हाँ, SBI की लाइन में लगा। फिर वहाँ पे क्या था? वहाँ पे पापा का अकाउंट खुलवाना था। ये कितना अकाउंट खुलवाओगे आप? अबे इंटरनेट बैंकिंग का भाई, रोज़ जाना पड़ता है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है,
ये साले ये जो कहना नहीं चाहिए मेरे को, ये जो पल्ली पार के है ना इधर के भाई 100 रुपये निकालने आते हैं। अब एटीएम दे रखा है गवर्नमेंट ने, इंटरनेट बैंकिंग दे रखी है, पेटीएम हो गया, साला दुनिया भर की ऐप आ गई है। मैं तो साला देख देख के थक गया हूँ। अबे 100 रुपये निकालने का क्या मतलब है भाई? जब उनके अकाउंट में ही पैसे कम होंगे तो वो उतने ही निकालेंगे जितनी ज़रूरत होगी। अबे तो एटीएम से निकाल ले भाई। टाइम कितना हो गया भाई देखिए ज़रा। टाइम 10 बजने वाले हैं। चलता हूँ यार, बस टाइम हो गया मेरा। अरे बैठो, अभी 2 मिनट बैठो, अभी तो शो भी पूरा नहीं हुआ। 5-10 मिनट तो और, अभी 5 मिनट और बचते हैं। एडिट होगा, कटेगा। भाई सोऊंगा जाके यार, सोऊंगा मेरे भाई, मेरे बड़े भाई। 10 ही बजे मेरे बड़े भाई सोऊंगा यार। पैर वैर मत पकड़ो भाई। अबे मेरे बड़े भाई मेरी बात सुन ले मेरे भाई। सुबह फिर लाइन में लगना है मैंने। सुबह मेरे को उठना 4 बजे, फिर नहाऊंगा धोऊंगा, पूजा करूँगा। तेरी कसम सुबह रोज ही लाइन में लगती है। अबे भाई आपकी पावरपुर से बस जाती है 254 कमरुद्दीन नगर, पहले नांगलो जाती थी वो। ये सोशल डिस्टेंसिंग भाई, एक बंदे को एक सीट पे बैठना है। फिर अबे बात सुन ले, तेरे रैप्टर मारूं खींच के, बहुत देर हो गई तेरे को। हम सारे लाइन में बात सुनिए, आप वैसे नहीं कर सकते हो। मारूंगा। सुनना नहीं है मेरे को। अरे खाना बनाते हो, कौन बनाएगा खाना? बात सुनना नहीं है। बताओ, चलो क्या बात बताओ। दांत तोड़ दूँगा यहीं पे अभी। एक दिन का काम नहीं है मेरा। बताओ क्या बता रहे? क्या बोल रखा है? एक आदमी एक सीट पे बैठेगा, साले दूसरी सीट खाली पड़ी रहेगी, लाइन लगानी पड़ती है, उसके गोले बनाए हुए वहाँ पे सड़क पे। एक दिन भी सो जाएगा साले, वो भगा देगा मेरे को वहाँ से। तनख्वाह वैसे नहीं मिल रही, आधी मिलती है। सुबह कौन सी लाइन में लगना है जाके? बस की लाइन में लगना है 254 की, बावरपुर से चलती है कमरुद्दीन नगर। कितनी बार बताऊँ? वहाँ तो पहुँच जाती होगी 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। क्या पहुँच जाती होगी बस? अबे एक बस चलेगी तो कितने बंदे जाने वाले वहाँ? तो उससे पहले लाइन क्या करोगे? कहाँ जाके? बावरपुर में लाइन में खड़ा होता हूँ, ताकि मैं पहले एक बस में 10 या 16 बंदे चढ़ते हैं बस। और तुझे पता है ये इतनी बड़ी बड़ी बसें बना दी। मेरी बात सुन ले तो पहले, इतनी बड़ी बड़ी बसें मंगा दी इन्होंने। ये क्या है? कटल कौन है ये फेरी वाले हैं, फेरी। भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा, यहाँ पे कहाँ पे आ गया हूँ यार मैं। क्या कौन लाया था मेरे को? चलो ठीक है, ये बताओ कि जो अनलॉक की प्रक्रिया हमने बताई थी, तेरी अनलॉक कैसी की तैसी? क्या अनलॉक हमारे पे तो फ़ोन लगाते ही अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है, अनलॉक की प्रक्रिया पहले साले वो खांसते नहीं थक रहा था, तो परेशान आ गया हूँ। ये क्या कोरोना मुंह पे लगाओ उसको, मास्क तो साले पसीने से भर जाता है मुंह। चलो ये बताओ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल को जो देखते हैं, मेरे को छोड़ कर बुरा ये बता पहले मेरे को। छोड़ देंगे हम, अब बस छोड़ रहे हैं, 2 मिनट रुक जल्दी कर यार, सोया भी नहीं। ये बताओ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, उनको क्या मतलब ऐसा मैसेज देना चाहते हो कि भाई यहाँ वो लोग परेशान ना हो जैसे आप हो रहे हो? भाई जल्दी मुंह पे मास्क लगा लो यार, मास्क लगा लो। क्या कहते हैं उसको? नहीं, कैमरे में देख के बोलो, कैमरा इधर है। भाई ऐसा है, इसको हटा देता हूँ मैं। भाई ऐसा है, मास्क वास्क लगा के रखो यार, तेरी कसम। बड़ा ये खुल जाएंगे यार तुम्हारे सरकारी संस्थान जितने भी हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया भाई। बैंक में घुसने नहीं देते हैं भाई, छोटे मोटे साइन वाइन कराने हो, चेक वैक कैंसिल हो गया हो भाई, बुरी हालत बहुत बुरी है। ये पिछले 3 हफ्ते 3 दिन वो, पिछले हफ्ते का 3 दिन ये, और अभी मैं फिर गया था आज। उनने बोला भाई कि अगले हफ्ते आना। अब वो पासबुक नहीं बनी अभी, साले कब पासबुक बनेगी, कब अकाउंट खुलेगा, कब साले मैं पैसे डालूंगा। भाई दिमाग बहुत सड़ गया है, हॉस्पिटल में जाने से डरता हूँ मैं। कोविड के मरीज़ ही जाएंगे बस, उनका भी क्या इलाज हो रहा पता नहीं। क्या छोड़ो उस बात को, मैं तो कह रहा हूँ भाई सावधानी बरतो, लाइन में लगे रहो जहाँ पे भी लगना है। और तसल्ली दिमाग में ये बंद कर लो, यहाँ से क्या कर लो, लॉक। वैसे तो अनलॉक हो रहा है, लॉक कर लो इसको कि भाई लाइन में लगना है अगर ऑफिस पहुंचना है। चलो ठीक है, आपका निकलने का टाइम हो गया अभी। नहीं, आप निकलो, निकलने का हो गया टाइम, निकलने की ऐसे। ठीक है। वो कौन सा चैनल है तुम्हारा, ये कहाँ पे आता है? ये घर वालों को दिखाऊंगा। यूट्यूब का चैनल है, शिव यूनिट करके नाम है इनका। और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम व्लॉग मंत्री है। अजीब सा नाम है साले। हमारा नाम देख, कमलेश तिवारी। चलो ठीक है, अब तो बोलना सीख गया होगा तो। चलो फिर मैं जी कमलेश। हाँ चलता हूँ। आ जाते हैं अपन, नहीं कहाँ से कमलेश कहीं का। तो ये थे हमारे देश के एक हताश
व्यक्ति जो अनलॉक की प्रक्रिया से हो चुके हैं बेहाल, इन्होंने साझा की कि क्या गतिविधियां चल रही हैं ज़मीनी स्तर पे, अनलॉक की प्रक्रिया कैसे चल रही है। खैर, मेरी एक गुजारिश है कि छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग घर से बाहर ना निकलें, बेवजह कहीं भी लाइन में ना खड़े हों, जितना हो सके घर में रहें, स्वस्थ रहें और इस कोरोना महामारी को जड़ से मिटाने में देश की मदद करें। और हमारी वीडियोस पर आपका प्यार बौछार की तरह खूब बरस रहा है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और नीचे जो ये सब्सक्राइब का बटन है इस पे ईंट दे मारो, कुछ भी कर दो, सब्सक्राइब करो। और एक नई शख्सियत से अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।